नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल। दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों की जो भूख कम हो गई है उसको कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, भूख में कमी आना को सिंपल इंग्लिश में कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को सुबह भोजन खिलाना चाहते हो, दोपहर को खिलाना चाहते हो, रात को खिलाना चाहते हो, बट बच्चा खाता ही नहीं है तथा उसका वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसमें खून की कमी होती जा रही है तथा हर एक माता पिता जो कि हमेशा ही सबसे ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं अपने बच्चों के, उनको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। उसकी आने वाली लाइफ को लेकर वह दुखी होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका बच्चा सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि मैं कुछ सिंपल नेचुरल टिप्स दूंगा जिसको आप अगर यूज करोगे तो आपका बच्चे की जो भूख है कई गुना बढ़ेगी तथा उसका वजन भी बढ़ेगा। पहली बात कि क्या रीजन है, इसको जानिए। मैं इसमें 3 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी बच्चे की भूख कम हो गई है तथा यह 3 बैड हैबिट्स हैं तथा 3 अच्छी आदतें बताऊंगा जिसकी वजह से उनकी भूख बढ़ सकती है। तो आइए सीखते हैं। पहला कि आपने अपने बच्चे की आदत को बिगाड़ दिया है। यू मेक रिस्पॉन्सिबल, आप बन गए हो रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे की बैड हैबिट बनाने के लिए। जैसे आप बच्चे को पॉकेट मनी देना तथा वो बाहर का गंद, टॉफी, चॉकलेट, स्नैक्स, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें बाहर की वो खाने लग गया है। तो इसका साइड इफेक्ट किन चीजों के ऊपर हुआ? नंबर 1 पे उसका इंटेस्टाइन में जो बैक में वो है पैनक्रास, उसकी जठर अग्नि खत्म हो गई है। जब जठर अग्नि खत्म हो जाती है, भोजन आगे पचेगा। यानी जैसे आप कोई सब्जी को उबालते हो तो वो कुक होता है तो हमें खाने में अच्छा लगता है। ऐसी बॉडी में अगर ब्लड को बनना है तो जो भी भोजन डाला जाता है वो पकता है, उसमें से रस निकलता है। तो यह काम किसने करना है? जठर अग्नि ने। अब बच्चे की जठर अग्नि बिल्कुल मंद हो गई है बाहर का गंद, टॉक्सिन फुल फूड खा के, इसलिए वो बच्चा आगे जो घर का फूड है वो नहीं खाएगा तथा उसका फूड ना खाने से खून कम हो जाएगा। दूसरी बात कि उसका लीवर डैमेज हो चुका है, क्योंकि बच्चे को जब आप बाहर का फूड खाते हो वो टॉक्सिन वाला होता है और लीवर एक फिल्टर है, किडनी एक फिल्टर है, ये दोनों काम करना कम कर देती हैं। तो बच्चे को भूख खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। और तीसरा, उसके जो बॉडी है उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है इन बाहर के फूड से। तो आपकी यह गंदी आदत जो बच्चों में आपने बनाई है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। आप अच्छी आदतें कैसे बनाएंगे? बच्चों को 2 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी और नमकीन, तथा बहुत ज्यादा मीठा मीठा मीठा, बहुत ज्यादा घी 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 नमकीन चीजों में डाला जाता है, जिसकी वजह से उनकी आदतें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। वो वही चीजें पसंद करते हैं, सात्विक सादा भोजन वो पसंद नहीं करते। तो यह आदत हमने कैसे बनानी है? देखो, अगर वो मीठी चीजें खाता है तो आप घर में ही मीठी चीजें बनाइए। उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, चीनी का सब्स्टिट्यूट है गुड़। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? चीनी का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास फल। जैसे देखो, एक चाट बना सकते हो आप, जिसमें आप अलग अलग फ्रूट्स, आपका बनाना है, आपका चीकू है, नाशपाती है, किन्नू है, ये जितने भी फ्रूट्स हैं इसकी एक चाट बना दो। इसमें मिर्च मसाला नहीं डालना, बट ये मीठे होते हैं। तो बाहर की चीजें बिल्कुल बंद और यह मीठी चीजें स्टार्ट कर दो आप। ओके, पहली बात हो गई अच्छी आदत।
कि आपने घर में ही, अगर मीठा पसंद है तो फ्रूट्स खिलाइए। और मीठे में क्या कर सकते हो, अब ये सर्दी के मौसम में गजरेला, गाजर पाक कहते हैं जिसे, शुद्ध देसी गाय का दूध ले लीजिए 1 किलो, उसमें कद्दूकश कर लीजिए गाजरें, हल्का सा गुड़, मूंगफली या तिल उसमें डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, वो बच्चे को खाने को दो। ज्यादा नहीं खाता, हल्का हल्का खाने को दो, बट बाहर का गजरेला, बाहर की मिठाई बिल्कुल अवॉइड। ओके, इससे उसकी भूख बढ़ेगी। तथा इसी तरह से अगर वो नमकीन चीजें अच्छी लगती हैं उसको, तो घर में ही चने का सूप बनाओ, उसमें हल्की हल्की सब्जियां डाल दो। कल मैंने दलिया बनाया था ऐसे ही नमकीन, तो उसमें मूंगी की दाल, उसमें मटर, उसमें गाजर डाल दी मैंने, हल्का सा अजवाइन और जितने भी हल्के गरम मसाले हैं वो डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो, 2 चम्मच घी डाल सकते हो, सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी उसकी भूख बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात कि वो एक्सरसाइज से बचता है। अब यह इससे भूख कम हो जाती है, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज करेगा उसमें स्ट्रेंथ आएगी, वो आगे बढ़ेगा, भूख लगेगी उसको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो कि जो बच्चा है उसको पार्क में लेके जाओ। ज्यादा ठंड में नहीं है, जैसे सूरज निकलता है उसको लेके जा सकते हो। बच्चों को एक रूटीन बना सकते हो कि आपने शाम को मेरे साथ पार्क में जाना ही जाना है, वहां उसके 1-2 चक्कर 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हो। हल्का हल्का वहां झूले होते हैं, झूले नहीं भी आप उसके साथ खेल सकते हो। जितना वो खेलेगा, जितनी वो एक्सरसाइज करेगा, आपके बच्चे की भूख बढ़ जाएगी नेचुरली। उसको गेम मत खेलने दो, किसी भी कीमत पे उसे गेम मत खेलने दो, किसी भी कीमत में उसे 24 घंटे रिमोट कंट्रोल टीवी के ऊपर, एलसीडी के ऊपर मत बैठने दो। ओके, तो अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज कीजिए। गंदी आदत थी एक्सरसाइज ना करना। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से वो हो सकता है कि छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में झगड़े का माहौल होता है, तो घबरा जाता है, वो डर जाता है। तो ऐसी हालत में बच्चों को कभी स्ट्रेसफुल ना रखिए। वो रात को अगर वो लेट सोता है तो उसकी गंदी आदत छोड़िए, 8 बजे 7 बजे उसको सोने के लिए रेडी कीजिए, और सुबह 4 बजे उससे उठना ही है। 7-8 घंटे, 8 घंटे तो बहुत जरूरी है बच्चों को सोने के लिए। ओके, 4 बजे नहीं उठता, 5 बजे उठाइए उसे, बट उसकी आदत बनाइए। तो यह आदतें हैं। 3 गंदी आदत थी, बाहर का गंद खाना, एक्सरसाइज ना करना, तथा रात को लेट जागना, स्ट्रेसफुल रहना। और अच्छी आदतें हैं कि घर का भोजन, सात्विक भोजन खिलाइए, फल खिलाइए, सब्जियां ग्रीन उसको बॉईल करके आप खिला सकते हो, क्योंकि बच्चे का अभी मैदा भी कमजोर होता है। तो जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो बच्चे जैसे गाजर है, दूसरा कुछ चीज खा सकता है, मटर खा सकता है। मैं गाजर भी खाता हूँ, मटर भी खाता हूँ। ओके, दूसरी बात, एक्सरसाइज करने को दीजिए बच्चों को, आधा घंटा, घंटा सुबह, घंटा शाम को, सिर्फ विदाउट एनी स्टडी। और तीसरा है स्ट्रेस नहीं करना। स्ट्रेस फ्री के लिए उसे टाइम टेबल बना दीजिए, ये एक्सरसाइज का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ज्यादा लेट नहीं सोना। ओके, तो किसी भी तरह की कोई गंदी आदत है उसको नहीं अपनाने देनी, तो आपके बच्चे की भूख बढ़ेगी, तथा वो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, तथा आत्मिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करेगा। ओके, तो उससे अच्छी अच्छी सेवा में काम में लाइए। कुत्तों को दूध पिलाना, पक्षियों को भोजन देना, गाय को रोटी देना, ये अच्छी सात्विक शक्तियां उसमें बढ़नी चाहिए, उसकी भूख हर हालत में बढ़ेगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक तथा शेयर कीजिए। अगर आपके बच्चे की भूख नहीं है, उसे बढ़ानी है, तो मेरे से पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हो, पर्सनल ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 93 562 34 93 562 34925। इंडिया से बाहर है तो +91 लगा दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।